नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी कैप्सूल। और आज इस वीडियो में बात करने वाले जॉब वैकेंसी जो निकली है डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी सोलन में। और यहाँ से एप्लीकेशन आपसे मांगी गई है, आज से मांगी गई है और लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की है 26 फरवरी 2019 शाम के 5 बजे तक। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। तो आपको जो एप्लीकेशन फिल करनी है वो ऑफलाइन फिल करनी है, ठीक है, पोस्ट के थ्रू आपको फिल करनी है। तो चलिए इसी के बारे में पूरी डिस्कस करते हैं और सबसे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म भी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़ीस की। तो फीस की बात करें, जनरल कैटेगरी के लिए 150 है और रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC के लिए 40 रुपये है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपको एप्लीकेशन फ़ी किस तरह से पे करनी है। या आपको IPO बनाना पड़ेगा या बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक में, ठीक है। इन द नेम ऑफ, किसके नेम में, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च कम नोडल ऑफिसर HPHTP PIU UHF नौनी सोलन HP। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा PDF का, तो आप वहां से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ पे सब कुछ दिया है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद उससे पोस्ट कौन से एड्रेस पे करना है। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हर बार कि एड्रेस कौन सा है। तो एड्रेस देखिए यहीं पे लिखा है, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च कम नोडल ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च HPHTP PIU UHF नौनी सोलन HP। और पिन कोड भी साथ में दिया है 173230। यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पोस्ट करना आपको इस एड्रेस पे शाम के 5 बजे 26 फरवरी 2019 से पहले। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं एप्लीकेशन फॉर्म भी डिस्कस कर लूँगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें उसके साथ अटैच करनी है, ठीक है। एक तो आपको बैंक ड्राफ्ट ये भी अटैच करना है और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो भी हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो पोस्ट है इसमें निकाली गई है। पोस्टें कौन कौन सी इसमें, तो सबसे पहली पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसमें आपको पे रहेगी 25,000 पर मंथ, ठीक है। इसमें 2 वैकेंसी निकली है और क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या है, BSc हॉर्टिकल्चर में होनी चाहिए या +2 फर्स्ट डिवीज़न में, और साथ में डिप्लोमा इन वोकेशनल ट्रेनिंग और गार्डन ट्रेनिंग एंड हैविंग 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट ऑफ फील्ड वर्क। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेंड प्रूनर, ठीक है। इसमें भी 2 वैकेंसी है और इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मैट्रिक विद वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स, और या इसके अलावा क्या होनी चाहिए, डिप्लोमा कोर्स इन हॉर्टिकल्चर। तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, फील्ड टूल ऑपरेटर, इसकी एक पोस्ट है और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिक विद एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन ऑफ वेरियस फील्ड मशीन्स इंक्लूडिंग पावर टिलर, रोटावेटर एंड ड्राइविंग ऑफ ट्रैक्टर, शुड पोजेस और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पोस्ट का नाम क्या है, ये भी टेक्निकल असिस्टेंट है बट जो डिपार्टमेंट है वो अलग सा है। तो इसमें भी एक पोस्ट है और इसके लिए जो आपको क्वालिफिकेशन है वो है BSc हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में, और साथ में सेम क्वालिफिकेशन है जैसे लास्ट में थी, +2 डिवीज़न विद 1 ईयर डिप्लोमा इन वोकेशनल और गार्डन ट्रेनिंग हैविंग 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द मैनेजमेंट ऑफ फील्ड वर्क। नेक्स्ट क्या है, प्लांट प्रोटेक्शन में कौन सी पोस्ट है, फील्ड असिस्टेंट की 2 पोस्ट है इसमें और क्वालिफिकेशन क्या है, +2 विद वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स, डिप्लोमा इन गार्डन ट्रेनिंग। नेक्स्ट आपके पास है फील्ड असिस्टेंट। तो देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सभी पोस्टों के लिए सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म है, तो सेम एप्लीकेशन फॉर्म है, अलग अलग नहीं है। फील्ड असिस्टेंट है, 2 पोस्टें हैं और क्वालिफिकेशन क्या है, +2 विद डिप्लोमा इन वोकेशनल ट्रेनिंग गार्डनर ट्रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट हमारे पास किस चीज़ में, पोस्ट एंट्री, उसमें फर्स्ट पोस्ट कौन सी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टेक्नीशियन। तो इसमें एक वैकेंसी है और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, +2 डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो कौन सी है, स्किल्ड बी कीपर। तो इसकी 3 वैकेंसी और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, +2 एंड शुड हैव एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द बी कीपिंग रिलैक्सेबल टू +2 विद वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स, डिप्लोमा इन गार्डन ट्रेनिंग। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर और इसकी भी एक पोस्ट है और क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट विद
1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। और टाइपिंग स्पीड कितनी है, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25। और साथ ही साथ इसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होगा जो 11 बजे होगा आपका 5 मार्च 2019 को। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पोस्ट कौन सी है, टेक्नीशियन की है, 2 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बीएससी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर मेडिकल नॉन मेडिकल, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कौन कौन सी चीज़ें अटैच करनी है। तो सबसे पहले तो आपको जो बैंक ड्राफ्ट आपने बनाया होगा या आईपीओ बनाया होगा उसको अटैच करना है। उसके बाद और आपके पास अगर ये चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप उसको अटैच कर सकते हो। जैसे कि आपके पास अगर आप बिलोंग करते हो बैकवर्ड एरिया और बैकवर्ड पंचायत को, तो आपको उसका जो सर्टिफिकेट बनाते हैं एसटीओ साहब से, तो उसको आपको अटैच करना है। नेक्स्ट अगर आपके पास ज़मीन कम है, लैंडलेस हो आप, 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, तो उसका सर्टिफिकेट भी आप अटैच कर सकते हो। अगर आपकी कोई फैमिली में जॉब नहीं करता है, गवर्नमेंट जॉब या सेमी गवर्नमेंट जॉब है, तो तब भी आप एक नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हो उसके साथ। नेक्स्ट क्या है, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो तब भी आप जो अपना सर्टिफिकेट रहता है आपके पास है तो उसको आप अटैच कर सकते हो। एनएसएस एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अटैच कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट अगर आप बिलोंग करते हो बीपीएल फैमिली को तो उसका सर्टिफिकेट अटैच कीजिए। नेक्स्ट अगर आप वीडियो हो, डाइवोर्स्ड हो, ठीक है, सिंगल वुमेन हो, तो वो आप सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हो। जो भी आपके पास है वो अटैच कीजिए, जो नहीं है उसको स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट सिंगल डॉटर और ऑर्फन अगर आप हो तो आप अटैच कीजिए सर्टिफिकेट। नेक्स्ट ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ्स ड्यूरेशन रिलेटेड टू द पोस्ट रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है 6 मंथ का तो उसे अटैच कीजिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है 5 साल का, ठीक है, 5 साल या कितने भी साल का, 1 साल का, 2 साल का, तो उसे आप अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो उसको भी आप इसके साथ अटैच करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, सभी जितनी भी वैकेंसी है उन सभी के लिए एक ही एप्लीकेशन फॉर्म है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा पीडीएफ का। तो पीडीएफ की सबसे लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, तो इसमें आपको सिंपल अपनी डिटेल ही फिल करनी है, इसमें कोई एक्स्ट्रा फिल करने के लिए नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो आप, बिल्कुल सिंपल सा है। अपना जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, नेम ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखने हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिखनी है, अपना एड्रेस लिखना है, कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस लिखना है। तो बिल्कुल जो सिंपल डिटेल रहती है अपने एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए, तो वहीं पे यहाँ पे दिया गया है। तो कोई ख़ास बात इसमें नहीं है, कोई एक्स्ट्रा इसमें भरने के लिए नहीं है। बस आपको याद क्या करना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया अगर आपके पास है उसको आपको सेल्फ अटेस्ट करके साथ में डेट डाल के उसको सेंड करना है, एड्रेस जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। नेक्स्ट भी इसमें सिंपल दिया है, ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं। और इसके साथ मेन आपको क्या करना है, जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, चाहे लैंडलेस का है, बैकवर्ड पंचायत का है या कोई भी है, बीपीएल का है, तो आपको उसके साथ वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी इसके साथ अटैच करनी है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। वो इसमें मेन चीज़ें है, ठीक है। तो वही जो मैंने अभी डिस्कस करा था, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने डिस्कस करे थे, वही यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, ठीक है। अगर आपके पास है तो आपको ये यहाँ पे फिल करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, तो आपको सारी चीज़ें जो भी इसमें मेंशन है और आपके पास है वो आपको सारी फॉर्म के साथ अटैच करनी है। नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें मेन होगी, ठीक है, इंक्लूडिंग 10th सर्टिफिकेट। तो 10th का सर्टिफिकेट भी आपको इसके साथ अटैच करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करा है तो उसका जो भी आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, वो आपको उसकी जो भी डिटेल है वो यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, आपको मार्क्स, ईयर पासिंग, इंस्टीट्यूशन का नाम, ठीक है, उस तरह से आपको लिखना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के बारे में आप यहाँ पे जो भी आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आप किस पोजीशन पे रहते, कितने टाइम आपने अपनी जॉब की थी, ठीक है। तो बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जो भी इसमें इंक्लूड है और जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपको सारे अटैच करने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एड्रेस भी बता दिया, कौन से एड्रेस पे आपको सेंड करना है, ठीक है, कब तक सेंड करना है वो मैंने आपको बता दिया। अगर उसके बावजूद भी आपके मन में कोई डाउट रहता है या कुछ भी चीज़ रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से सिंपल जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हो या आप डिस्क्रिप्शन में सिंपल जाइए और वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए और वहीं से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट आप आराम से निकाल सकते हो और इसे फिल कर सकते हो।
तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। सो इसके साथ थैंक यू सो मच।